Hello guys, welcome back to MBA Classes Educational Channel। MBA Classes Educational Channel की इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज के बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट 40 क्वेश्चंस विच आर रेलिवेंट फॉर जनवरी 2021 एग्जाम्स ऑफ नाइलेट ओ लेवल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज़ है, ये है जुलाई 2010 का, ये है पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। सो इसमें इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास रहते हैं 40 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में रहते हैं 60 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में जो ये क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमें टाइमिंग दी जाती है 1 आवर की टू सॉल्व दिस पेपर, एंड पार्ट 2 के हैं फॉर 2 आवर्स के लिए। ओके, पार्ट 1 रहता है आपका OMR शीट के ऊपर। OMR शीट दी जाती है और क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है। OMR शीट आपसे 1 घंटे के बाद वापस ले ली जाती है। उसके बाद आपको सेकेंड पेपर को सॉल्व करने के लिए आंसर बुकलेट दी जाती है, जिसमें आपको रिटर्न आंसर्स लिखने होते हैं। लैंग्वेज आप वहाँ पे अपनी चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो। ओके, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में। आप जब भी पेपर दे रहे हो आप उसी टाइम अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पार्ट 1 में 40 में से एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए, 60 में से आपके एटलीस्ट 35 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ओवरऑल आपके 55 होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट अगर आप पास नहीं होते हैं तो सेकंड पार्ट आपका चेक ही नहीं होता ऑब्वियसली। ओके, अगर आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर है तभी आप सेकंड पार्ट के लिए मूव कर सकते हैं, लेकिन जब ये चेक हो रहा है एग्जामिनेशन हॉल में तो आप दोनों पेपर दे रहे हो। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट। पार्ट 1 जो है ये हम डिटेल में डिस्कस करें इस सीरीज़ में। सो पार्ट 1 में आपके पास रहते हैं 4 क्वेश्चंस। पहला पार्ट रहता है आपका MCQs, सेकंड है ट्रू फॉल्स, थर्ड है मैच द फॉलोइंग एंड देन फिलिंग द ब्लैंक्स। इन 40 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क्स का है आपका। मिनिमम आप 25 तो आउट करके चलिएगा कि 25 आपके ठीक हों। अगर उनमें कुछ एक में डाउटफुल रहता है तब भी आप 22-23 मार्क्स तो यहाँ पे ले ही लेंगे, ठीक है। सो दैट आपके सेकेंड पार्ट में अगर 33 भी बनते हैं तब आप ओवरऑल 55-50 के आसपास आपके मार्क्स बनते हैं, तब आप पास होंगे इस पेपर में। ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट अ रियल नंबर इज ट्रीटेड एज। अब 4 ऑप्शंस हैं। OMR शीट में आपको क्वेश्चंस के साथ इसी तरह से ऑप्शन दी जाएंगी। क्वेश्चन 1 है, 1 का भी 1.1 है, और यहाँ पे आपके पास रहेगा A, B, C और D। यहाँ पे इस तरह से आपके पास सर्कल हैं, जो आपको आंसर ठीक लगता है उसको आप फिलअप करेंगे विद द फिल्ड इंक, मतलब इस तरह से पूरा इंक के साथ इसको आपको फिल करना है। तो क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट रियल नंबर जो है उनको ट्रीट किया किस तरह से किया जाता है सी लैंग्वेज में। तो इन्हें हम ट्रीट करते हैं फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल या फिर इंटीजर्स के साथ। सो करेक्ट आंसर इज बी, डबल माना जाता है उनको। अगर कोई वैल्यू उसकी साइन नहीं की गई है रियल नंबर की तो उन्हें माना जाएगा कि ये डबल में डिक्लेयर है, डेटा टाइप उसकी क्या है, डबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड टू द प्लस प्लस ऑफ पॉइंटर PR। तो इसके इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं, कौन सा है इनमें से, इन सब में। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बी। ओके, इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर के बाद यहाँ पे ब्रेसेस हैं, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्शनल हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बस ब्रैकेट्स लगा दी गई हैं जिनका कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें पूछा इक्विवेलेंट कौन सा है इसका। अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने MBA क्लासेस एजुकेशन चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन कम्प्लीटली डिस्कस किया गया है कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या इनकी थ्योरेटिकल अप्रोच क्या रहेगी। ओके, तो ये है हमारे पास होम है इस MBA क्लासेस का, MBA क्लासेस एजुकेशनल चैनल। होम में ये लेक्चर्स हैं आपके पास। आप जाएंगे या तो वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो वीडियोस में स्क्रॉल करना है स्क्रॉल बार से नीचे, और ये है स्टार्टिंग में लेक्चर आपके पास यहाँ से। ओके, तो ये है पार्ट 1, पार्ट 2, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक है यहाँ पे, फिर एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये सारे डिटेल में डिस्कस हैं। अगर यहाँ से अप्रोच नहीं किया जा सकता तो प्लेलिस्ट में आके भी आप चेक कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 14 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस हैं यहाँ पे, देखो पूरे ये प्लेलिस्ट में। तो इससे पहले कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, थ्योरेटिकल में उनको समझना जरूरी है कि इसका आंसर अगर यही है तो क्यों है, सेकंड आंसर इसका क्यों नहीं है, ठीक है। तो बिफोर यू कम टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट, सॉल्व और वॉच दिस सीरीज फर्स्ट एंड देन कम टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो गया फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर भी हो गया आपके पास बी। थर्ड है द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ सी वेरिएबल इज। डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास सी वेरिएबल की क्या है? ऑटो है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, रजिस्टर है। सो ऑटो, ऑटो इज द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ सी वेरिएबल। विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू यूज फंक्शन लाइक malloc एंड calloc? कौन सी हेडर फाइल हमें इंक्लूड करवानी होती है यहाँ पे? तो आंसर है stdlib, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन, वी कैन कंबाइन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इनटू वन। हम इन दो स्टेटमेंट्स को एक में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन कैसे? यूजिंग फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कैरेक्टर कैर p इज इक्वल टू malloc 100 char p char malloc 100, like these four options are here. So the correct answer is C, char percent pointer p is equal to char pointer malloc 100। हम इन दोनों को अगर कंबाइन करना है तो हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। सो आंसर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन इज हाउ मेनी टाइम्स डोएक विल गेट प्रिंटेड। अगर ये हमारे पास प्रोग्राम दिया गया है तो डोएक जो वर्ड है यहाँ पे दिया गया, ये कितनी बार प्रिंट होगा? ठीक है, सो फर्स्ट है यहाँ पे इंक्लूड की है हेडर फाइल है, फिर मेन को इंट के साथ दिया गया है, उसके बाद है इंट टेक्स्ट फ्लोट ये। अच्छा, ऑप्शन है हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, 11 टाइम्स है, 0 टाइम है, या आंसर है 10 टाइम्स। ओके, सो द आंसर इज 0 टाइम। अब क्यों? क्योंकि फॉर दिया है x इज इक्वल टू -1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन इंक्रीमेंट। अब x जो है अगर आपका 5 से लेस है तो कंटिन्यू हो जाएगा, एल्स में जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो 5 से जब तक लेस होगा तब तक ये यहीं पे होता जाएगा। 6 जैसे 6 हो जाएगा उस तभी ये ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर जाएगा दैट मीन्स इसमें कोई आउटपुट आएगी ही नहीं। ठीक है, मतलब ये जो है ये ब्रेक के बाद स्टेटमेंट लिखी गई है, तो ये स्टेटमेंट आपकी किसी भी केस में आपके पास आ ही नहीं रही। अगर आपका ये स्टेटमेंट है तो कंटिन्यू कर दे रहा है, कंटिन्यू कर रहा है तो वापस लूप के पास जा रहा है। जैसे यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स के पास आएगा, ब्रेक कर जाएगा, एग्जिट फ्रॉम द लूप हो जाएगा। तो 0 टाइम आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग प्रोग्राम। कौन सी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है इस प्रोग्राम के बारे में? तो प्रोग्राम पढ़ना एंड देन ऑप्शन है फर्स्ट वन, द फंक्शन कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ 1 raised to power num. The function calculate the square root of the integer. The function calculate the fractional number value of an integer, or factorial value of the integer, or the none of the above. So the answer is the function calculate the factorial value of an integer. Factorial value हम कैसे calculate करते हैं? Like 5 का factorial है तो 5 है, 4 है, 3, 2 and 1. Like 5 से कम होता जाएगा लेकिन कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? f को 1 के साथ इनिशियलाइज किया है, 1 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 है, i इज लेस देन इक्वल टू num है, एंड i का प्लस प्लस। f में क्या वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है? f मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, और यहाँ इंट num मतलब फंक्शन जो डिक्लेयर्ड है वो है num के साथ, तो num ऑलरेडी गिवन हो गया। जब तक ये num के तक ना पहुँच जाए तब तक ये वैल्यू अपने आप में कैलकुलेट होती रहे और रिटर्न होगा f। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। यहाँ पे कहाँ से चल रहा है? 1 से 2, 3, 4 एंड देन 5, मतलब जो भी नम की वैल्यू रहेगी वहाँ तक। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से भी हो गया। तो फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th वन, इन C इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट पास्ड। तो एक्चुअली में क्या पास हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, बेस एड्रेस ऑफ द एरे और द एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। करेक्ट आंसर इज base address of an array. Next is 9th one, if a file open in write mode, अगर हम किसी फाइल को write mode में open करते हैं, then if it does not exist an array is returned. If it does not exist it is created. If it is exist then data is written to the end, at the end. If it exists error is returned. तो क्या होगा? यहाँ पे होगा कि अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्रिएट हो जाएगी। इफ़ अ फाइल इज ओपन इन राइट मोड, तो अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगी। सो आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी। कौन सी फंक्शन हम यूज करते हैं टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी?
remove, delete, free or delocation. So answer is free. तो ये हो गया हमारे पास MCQ के 10 क्वेश्चन. नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में भी 10 क्वेश्चन, सेम पैरामीटर, वन हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है. सो या तो स्टेटमेंट ये ट्रू हैं या तो फॉल्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर कैन बी वेरीफाइड यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर. यस, ट्रू. साइज ऑफ के साथ हम किसी भी ऑपरेटर का वैसे साइज वेरीफाई कर सकते हैं. तो यहाँ शॉर्ट और इंट की बात की गई है, तो येस वी कैन फाइंड आउट या और वेरीफाइड. नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन A0 एंड पॉइंटर ऑफ A0 आर सेम फॉर इंट A100. तो स्टार्टिंग जो वैल्यूज रहेंगी वो दोनों के लिए सेम ही हैं. सो येस, दिस इज ट्रू. अ स्ट्रक्चर कैन कंटेन सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स. येस, स्ट्रक्चर सिमिलर भी ले सकता है, डिसिमिलर भी ले सकता है. स्ट्रक्चर जो हैं उनकी डेफिनेशन भी यही है कि इट कैन कंटेन सिमिलर एज वेल एज डिसिमिलर एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज राइट शिफ्ट ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर बाय 1 bit is equivalent to multiplying it by 2. yes, करेक्ट. राइट शिफ्ट का क्या मतलब था? जैसे हमारे पास 1 0 है तो हमें राइट शिफ्ट की तरफ करना है ये, ठीक है, या हमें लेफ्ट शिफ्ट की तरफ करना है. तो राइट शिफ्ट ऑफ एन अनसाइंड इंटीजर बाय 1 bit is equivalent to multiplying it by 2. So next one is function can be called either by value or by reference. तो हम function को कैसे कॉल कर सकते हैं? by value और by reference, दोनों से. Next is bounds of the array index are checked during the execution. Condition is the statement is true. Next is every time we supply new set, जितनी बार भी हम new set value अप्लाई करेंगे प्रोग्राम में at command prompt we need recompile the program. तो ऐसा नहीं होता. जितनी बार भी हम प्रोग्राम में, एक बार आपने प्रोग्राम का लॉजिक लिख दिया, लाइक आपने लिखा A इज इक्वल टू B प्लस C, तो B और C की वैल्यू जितनी बार भी आप चेंज करोगे वो आंसर एक ही प्रोग्राम के थ्रू आ जाएगा. जरूरी नहीं आप उसको बार बार कंपाइल करो. सो दिस इज फॉल्स, है ना. एक बार अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल्ड है, रन है, दैट मीन्स एरर फ्री है, तो आप वैल्यूज़ को चेंज करते रहो और आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे. 8th वन इज if two strings are found to be unequal, string comparison returns difference between the first non-matching pair of the character. Yes, this one is true. Single linked list contain nodes which have a data field as well as a next field which points to the next node in the linked list. The statement is true. In computer programming, the translation of the source code into object code is done by a compiler. Yes, या तो compiler या तो interpreter के थ्रू. सो यहाँ पे कंपाइलर भी है, तो ये भी ट्रू है. सो ये भी हो गया आपके पास 10 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के. नेक्स्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में 2 पार्ट में क्वेश्चन होता है, एक है एक्स, एक है बाय. एक्स में आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड बाय में दी गई हैं ऑप्शंस. तो जो भी करेक्टली मैच आपको लगता है वो हम फिलअप करेंगे ऑन द टियर ऑफ OMR, दैट मीन्स OMR शीट के ऊपर. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा टाइप ऑफ द रिलेटेड डेटा ऑफ सेम टाइप दैट शेयर अ कॉमन नेम. क्या कहते हैं हम उन्हें? यहाँ पे आंसर रहेगा इसका एरे. ओके. तो ऐसे रिलेटेड डेटा टाइप मतलब जो सेम नाम को या सेम टाइप के हैं, तो सेम नाम के साथ जिनको हम असाइन करते हैं वैल्यूज़, वो होते हैं एरे. होमोजीनियस डेटा टाइप्स, होमोजीनियस एलिमेंट्स रहते हैं जिसमें. सो आंसर इज बी. ऑपरेटर यूज टू गेट वैल्यू एट एड्रेस stored in a pointer. So the answer is E. तो एड्रेस के ऊपर अब हमें वैल्यू चाहिए तो हम लेते हैं, हमें आंसर आता है उसका विद द पॉइंटर ऑपरेटर, और ये है स्टार का सिंबल. सो आंसर इज E. लिंक लिस्ट इज अ, लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर. ओके. नेक्स्ट वन इज स्विच स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर. स्विच स्टेटमेंट को हम मोस्टली यूज़ करते हैं किसके साथ? तो स्विच स्टेटमेंट्स आर ऑफनली यूज्ड विद मेन्यू सिलेक्शन. मेन्यू सिलेक्शन के साथ हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट को. सो आंसर इज ए. एक्सटर्न इंट आई इज अ. एक्सटर्न इंट आई क्या है? ये है एक तरह की डिक्लेरेशन जिसमें हमने इंटीजर को एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के साथ डिक्लेयर किया है और आई है वेरिएबल. सो दिस इज डिक्लेरेशन. गिव्स द करंट पोजिशन ऑफ द पॉइंटर. करंट पोजिशन ऑफ द पॉइंटर किससे मिलती है हमें? ये मिलती है हमें ftel फंक्शन के थ्रू.
नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड्स द लूप। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एंड करती है लूप का? ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हम एंड कर सकते हैं लूप स्टेटमेंट्स का। नेक्स्ट है रिकर्जन इज अ प्रोसेस। रिकर्जन जो है एक प्रोसेस है, किस चीज़ की? वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। रिकर्जन की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि रिकर्जन है व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ और फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। सो आंसर इज जे। नेक्स्ट इज बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न। बाय डिफ़ॉल्ट जो है फंक्शन रिटर्न क्या करते हैं? तो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न करते हैं इंटीजर वैल्यूज़। तो जैसे हमने पीछे प्रोग्राम देखा था अभी, तो उसमें इंट अगर मेन दिया है तो रिटर्न 0 के साथ हुआ है, ठीक है। मोस्टली हम क्या लिखते हैं? वाइड मेन, दैट मीन्स मेन के पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं जाएगी, लेकिन इंट मेन अगर लिखा जाएगा तो रिटर्न 0 लिखना मैंडेटरी हो जाता है वहाँ पे, और ये जो 0 है फिर ये इंटीजर वैल्यू है वहाँ पे। नेक्स्ट इज टू कंकेटिनेट टू स्ट्रिंग्स वी यूज़। अगर हमें कंकेटिनेट करना है दो स्ट्रिंग्स को तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देन वी कैन यूज़ स्ट्रिंग कैट फंक्शन। आंसर इज जी। तो ये हो गए अगेन 10 क्वेश्चंस। आपके कितने ठीक हैं इनमें से? नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी हमारे पास 10 स्टेटमेंट्स रहेंगी और ऑप्शंस रहेंगी ऊपर ये। तो जो भी आपको लगता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है उनको आप OMR शीट के ऊपर फिलअप कर देंगे एंड देन लेट्स चेक कि कितने आपके ठीक हो रहे हैं और कितने किसका आंसर क्या है यहाँ पे। सो फर्स्ट इज डैश ब्रेक्स द नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को क्या ब्रेक करता है? एग्जिट फंक्शन के थ्रू हम ब्रेक कर देते हैं नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को। ओवल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। फ्लो चार्ट से क्वेश्चन है ये कि ओवल शेप के जो सिंबल्स हैं that are used to represent starting and ending point in the, again question है किस में? so the answer is पहले ही हो गया flow chart, answer is F. next is dash are used when we want to test more than one condition and make decision. तो क्या यूज़ किया जाता है उसके लिए? answer is logical operator. next is a pointer variable contain. पॉइंटर वेरिएबल क्या कंटेन करते हैं? अनटिल इट इज़ इनिशियलाइज, जब तक इनको इनिशियलाइज नहीं किया जाता। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनमें गार्बेज वैल्यू चली जाती है, इसलिए तो हम कभी भी अगर वेरिएबल लेते हैं लाइक आई है तो या तो हम यूज़र डिफाइंड इनपुट रखते हैं या तो इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं लाइक 5 है, 0 है, 1 है, 2 है। दैट मीन्स गार्बेज वैल्यू ना आए वहाँ पे। गार्बेज वैल्यू होती है जो ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा वेरिएबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a function returns a structure it must be assigned to a structure of identical type in the what? So answer is calling function. B, a float is dash bytes byte whereas a double is dash bytes wide. So देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए या तो G है या तो फिर E है। तो फ्लोट जो है वो 4 बाइट का होता है, ओके, एंड द डबल जो है वो 8 बाइट का है। सो आंसर इज ई। नेक्स्ट इज 7th वन, द डैश ऑपरेटर कैन बी यूज टू एक्सेस स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स यूजिंग अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। आंसर इज स्ट्रक्चर्स को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इस सिंबल के साथ करते हैं। तो ये ऑपरेटर है हमारे पास हाइफन एंड ग्रेटर देन का सिंबल, ओके। सो नेक्स्ट इज द कीवर्ड used to transfer control from a called function back to the calling function is, answer is return. If a function return type is declared as dash it cannot return any value. तो अगर हम फंक्शन की void देते हैं, जैसे main हमारा void था ना, तो पीछे भी तो हमने डिक्लेयर किया लाइक void और main है, तो हमें उस वाले प्रोग्राम में फिर रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर void की जगह यहाँ int है तो हमें रिटर्न देना है। void का मतलब है कि उसे रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, int का मतलब है कि रिटर्न आएगा कुछ ना कुछ, ओके। सो नेक्स्ट वन इज इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रोटोटाइप्स आर एंड मैक्रोज आर डिफाइंड इन। ये सब डिफाइंड होते हैं stdio.h में। इनपुट आउटपुट एंड मैक्रोज आर डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सो ये हो गए आपके पास 40 क्वेश्चंस। अब आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस ठीक हैं? सो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।
अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो ये टेलीग्राम के ऊपर अपलोडेड है, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर फेसबुक चैनल और फेसबुक पेज. सो as this is the corona time, so please stay home, stay safe, stay happy. God bless you all. All the best for exams also.